हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाई स्पार्क के 65 वीडियो में आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज रैंक फंक्शन का यूज हम पाई स्पार्क में कैसे करते हैं और स्पार्क एसक्यूएल में कैसे करते हैं विथ डेमो। आज हम चलिए इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँ रैंक फंक्शन। बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पर रैंक फंक्शन का यूज हम किस इसलिए करते हैं कि जब भी कोई आपके पास वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू पर हमें एक रैंकिंग डिफाइन करना पड़े, उसलिए हम क्या करते हैं, रैंक फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सेंस की बात करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेल्स है, देख लीजिए, जैसे सेल्स एक हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर फाइनेंस है, फिर मार्केटिंग हो गया। अब तीनों के लिए हमें रैंक डिफाइन करना पड़े कि भाई ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कितने हैं टोटल, तो उस हिसाब से ये क्या करता है, रैंक डिफाइन करता है। अब सेल्स के लिए एक कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए मतलब कि लेट्स एग्जांपल सेल्स के लिए एक कर दिया, फिर अगला नंबर मतलब कि मार्केटिंग के लिए कर दिया, फिर अगला नंबर मतलब फाइनेंस के लिए कर दिया। एक रैंक, ये यूनिक रैंक डिफाइन कर देता है, ठीक है, रैंक फंक्शन के थ्रू। चलिए हम क्या करते हैं, विथ एग्जांपल समझते हैं, तो वहाँ पर और भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं एक नया, यहाँ पर हम एक न्यू नोटबुक क्रिएट करते हैं क्विकली। यहाँ पर इसका नाम हम दे देंगे, मान लीजिए कुछ रैंक नाम देते हैं, रैंक फंक्शन नाम दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले हम पाई स्पार्क में देखेंगे। तो पाई स्पार्क के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आपको शो कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैं क्योंकि प्रीवियस हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं इसके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक फंक्शन के लिए हमें कुछ यहाँ पर लाइब्रेरी है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे देखिए हमने इंपोर्ट किया हुआ है, देखिए हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है, विंडोज़ को इंपोर्ट किया है। विंडोज़ इसलिए इंपोर्ट किया हूँ मैं क्योंकि मैं यहाँ पर ऑर्डर बाई, पार्टीशन बाई, इन सब फंक्शन को यूज करने के लिए हम विंडो फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। और ये आपका मतलब फंक्शन रैंक फंक्शन है, एक रैंक को इंपोर्ट हमने कर लिया बाई नेम से, या अस्टिक अप कर देंगे तो जितने फंक्शन होते हैं सभी फंक्शन इंपोर्ट हो जाएंगे। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा, आप जिस फंक्शन को जरूरत हो वही आप नोटबुक से इंपोर्ट करिए, अदरवाइज और सबको इंपोर्ट मत करिए फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। ओके, अब चलिए हम चलते हैं, रैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे डेटा फ्रेम 2, एक नया डेटा फ्रेम लेता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया डेटा फ्रेम डॉट विद कॉलम। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक ले लिया रैंक फंक्शन, रैंक नाम देता हूँ मैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट पे रैंक कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पर हमने दिया रैंक डॉट ओवर। अब इसमें आपको क्या यूज़ करना है, विंडोज़ फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने दे दिया यहाँ पर विंडोज़ डॉट ऑर्डर बाई। अब हमें किस पे मैं मतलब कि रैंकिंग करूँगा, मैं मान लीजिए मैं डिपार्टमेंट में रैंकिंग कर रहा हूँ मैं, तो हमने दे दिया यहाँ पर डेटा फ्रेम डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैं इसको 2 को मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ। अभी जैसे रन करूँगा, ये क्या करेगा, एक यूनिक रैंक जो है, एक नया रो, देखिए एक नया इसने जनरेट किया नया रो, और उसने एक यूनिक मतलब रैंक डिफाइन किया सबके लिए। जैसे फाइनेंस के लिए देखिए 3 फाइनेंस के, तीनों के लिए एक रैंक डिफाइन कर दिया इसने। ठीक है, फिर इसने क्या किया, मार्केटिंग के लिए देखिए, मार्केटिंग के लिए एक यूनिक इसने डिफाइन किया 4। देखिए बट क्या है, एक यूनिक है इसने डिफाइन किया। सेम ऐसे सेल्स के लिए देखिए इसने 6 असाइन किया, एक यूनिक वैल्यू है। मतलब इन तीनों के लिए इसने क्या किया, एक यूनिक वैल्यू उसने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए आप सैलरी के लिए करना चाहते हैं सेम, आप यहाँ पर जाइए, डिपार्टमेंट की जगह आप सैलरी डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखिए इसने सैलरी के लिए डिफाइन कर दिया। देखिए 2000 के लिए एक रैंक दे दिया, फिर 3000 की जितनी सैलरी है सबके लिए एक अलग अलग रैंक दिया, 2 दिया हुआ है। फिर अब जाएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे आप मतलब कि 33, ठीक है, अदर है तो इसने अलग रैंक दिया। अब सबके लिए देखिए क्या है, इसने अलग अलग रैंक दिया। किसी के लिए आपको सेम रैंक आपको नहीं मिलेगा, सेम वैल्यू सेम रैंक मिलेगा, बट वैल्यू डिफरेंस डेफिनेटली उसके लिए डिफरेंस रैंक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रैंक का यूज़ हम इसलिए करते हैं। अब यहाँ पर अब ये भी आपके दिमाग में होगा कि भाई यहाँ पर एक 1 दे दिया इसने, इसको भाई ठीक है, इसने मतलब 1 दिया, 2 दिया, ठीक है 2 दिया। फिर एक दूसरा हो गया, अगर मैं ये मतलब कि तीसरा है, अगर मैं यहाँ पर 3 होना चाहिए, 6 का 3 होना चाहिए, एक ही मिल रहा है, तो इसको हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, कैसे यूज करते हैं डेंस रैंक में हम डिस्कस करेंगे, कैसे यूज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पाई स्पार्क में है। सेम अगर मैं ऐसे सेम यूज करना है आपको, किस में मैं बोल रहा हूँ, सेम आपको यूज करना है, लेट्स एग्जांपल कि आप सेम यूज करना चाहते हैं स्पार्क एसक्यूएल में, तो उसके लिए आप सिंपल सा आप जाइए डेटा फ्रेम डॉट एक क्रिएट करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं, क्रिएट
क्रिएट या रिप्लेस टैम्प व्यू, ठीक है। इसका नाम आप दे दीजिए, हमने दे दिया VWEMP नाम दे दिया। इसको हम रन कर देते हैं, सेम इसी को रन कर लेंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद जाइए, हम लिखिए SQL, ये स्पार्क SQL के लिए होता है। तो सेलेक्ट * फ्रॉम VWEMP। इसको जब रन करेंगे तो प्रीवियस वीडियो में बताया आपको, देखिए जो वैल्यू थे यहाँ पर वैल्यू देखिए आ गई। अब मैं चाहता हूँ रैंकिंग इस पर मैं डिफाइन करूँ, तो इसके लिए बस सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब जाइए यहाँ पे लिखिए रैंक, इसके बाद यहाँ पर ओवर, फिर इसमें आपको देना है ऑर्डर बाई, किस पे रैंकिंग आपको करनी है। जैसे मैं बोला हूँ डिपार्टमेंट के लिए इसका नाम हम देंगे यहाँ पर एज रैंक, दैट्स इट, कामा लगा दीजिए। अब इसको रन कर दीजिए। अब देखिए ये क्या करेगा, एक नया कॉलम देखिए इसने ऐड कर दिया, सेम जैसे आपने मतलब उसमें देखा था, सेम देखिए एक नया कॉलम ऐड कर दिया। इसमें देखिए डिफरेंट रैंक सबके लिए देखने असाइन कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर था सेम ऐसे यहाँ पर इसने स्पार्क SQL में भी कर दिया इसने, ठीक है। दोनों के लिए सेम होता है, कोई ज़्यादा मतलब कि इसमें होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए बस रैंकिंग का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कमेंट देखता हूँ, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा मैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।